आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास m है, जो कि थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बॉल है हमारा जिसका मास m है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है v1 के स्पीड से। ठीक है, अनदर बॉल है जिसका मास 2m है, उसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, तो थीटा एंगल फॉर्मेशन के साथ वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और उसे मैं फेंक रहा हूँ, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करेगा हमारा। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम जो हमारा स्टे कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड जो हमारा, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब कि ना टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा दोनों केस में सेम है। हमें कैलकुलेट करना है जो हाइट अटेंड करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो अटेंड होगा हमारा, वो दोनों के केस में उसका रेशियो लिखना है हमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा पहले केस में क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ना यहाँ पे कोई बॉल यहाँ तक पहुंचा ये, ठीक है, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u इक्वल्स टू मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया है, जिसे मैं u मान रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसे मैं u1 मान रहा हूँ। ठीक है, u1 हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, मतलब कि ना ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, v1 थी माइनस gt। ठीक है, तो जो मेरा टाइम पीरियड होगा हमारा, ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा हमारा उससे कितना आ गया, उसकी वैल्यू आ गई v1 बाई g। ठीक है, तो ये मेरा टाइम क्या चीज का है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम है, तो उतना ही टाइम हमारा यहाँ से यहाँ इसको लौटने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा मेरा केस 1 में, ठीक है, केस 1 में जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसे मैं कैपिटल टी मान रहा हूँ, वो किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2v1 अपॉन जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया 2v1 अपॉन जी। ठीक है, केस 1 में। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं कि केस 2 हम लोग का क्या है, ये एंगल थीटा फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमको पता है कि ना ये एंगल अगर मेरा अल्फा है, ठीक है, ये एंगल मेरा अल्फा है, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या होता है, वो होता है 2v, वो होता है 2v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो 2v2 कॉस अल्फा, 2v2 साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, 2v2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम लोग को याद है ना वैल्यू सबका, तो उसी का यूज करेंगे। हमें अल्फा पता था, लेकिन अल्फा हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ है, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरे केस में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 2v2 साइन यहाँ पे क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ बस। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू हमारा, जिसको मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट 2v2 साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी, तो उसको अगर हम लोग देखें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केस 2 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, केस 2 का मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा हमारा इस केस में वो कितना हो जाएगा, 2v2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, और दोनों क्या बोला है हमारा, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2v1 अपॉन जी किसके बराबर है, 2v2 कॉस थीटा अपॉन जी के बराबर है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि ना v1 इक्वल्स टू क्या, v1 इक्वल्स टू v2 कॉस थीटा। ठीक है, v1 इक्वल्स टू कितना आ गया, v2 कॉस थीटा। ठीक है, तो एक मेरा रिलेशन आ गया यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट से हमने इक्वेट किया, तो हमारा रिलेशन एक आ गया कि v1 इक्वल्स टू v2 कॉस थीटा। अब हमें निकालना, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ना जो हाइट का जो रेशियो होगा हमारा केस 1 और केस 2 में, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा, इसे मैं h1 मान रहा हूँ। ठीक है, इस वाले केस में केस 1, इसे मैं h1 मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा हमारा केस 2 में, जो हमारा हाइट होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उसे मैं h2 मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा h2 है। तो हमको पता है कि h1 क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस पता है कि ना v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस 2gs होता है।
ठीक है, -2gs होता है। तो यहाँ पे जो हमारा v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है v1 स्क्वायर। ठीक है, v1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एस क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा वो क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ केस 1 के बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, केस 1 के बारे में लिख रहा हूँ। तो मेरा जो h1 की जो वैल्यू आई यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, h1 जो आया हमारा वो क्या आ गया, वो आ गया v1 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हमने h1 कैलकुलेट कर ली। अब हमें पता है कि ना जो हमारा केस 2 हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हमें याद है कि ना जो हमारा हाइट अटेंड करता है हमारा, ठीक है, वो कितना होता है, हाइट जो अटेंड करता है वो होता है मेरा v2 साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि हमने याद जो किया है हम हॉरिजॉन्टल से एंगल याद किया था, इसलिए हम उसे अल्फा मान के चल रहे हैं। v2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर, v2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं v2 साइन अल्फा मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, v2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा था ना, हमने ऊपर देख के बताया था आपको अल्फा क्या है मेरा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, हमने अल्फा के फॉर्म में सब चीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो भी फॉर्मूला याद किए थे प्रोजेक्टाइल का वो हमने एंगल उस एंगल के लिए याद किया था जो कि ना हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्टिकल से एंगल बना रहा है, इसलिए हमें अल्फा के फॉर्म में सब सारे कुछ लिखना पड़ रहा है, फिर उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ थीटा में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, और ये जो ऊपर में टर्म्स है उसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा जो हाइट होगा हमारा, ठीक है, इसको मैं h2 मान रहा हूँ। ठीक है, h2 जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा v2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, अभी जस्ट हमने एक निकाल के रखा है कि v1 इक्वल्स टू क्या v2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि v2 कॉस थीटा मेरा किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा मेरा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि ना h2 जो हमारा, ठीक है, h2 जो हमारा वो h1 के बराबर है। जैसे h1 कितना था मेरा v1 स्क्वायर बाई 2g, h1 कितना था v1 स्क्वायर बाई 2g, और h2 भी हमारा क्या आ गया v1 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो दोनों अगर बराबर हो गया तो दोनों का जो रेशियो होगा हमारा, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी थी h1 बाई h2। ठीक है, तो उसकी रेशियो क्या आ जाएगी 1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।